जय हिंद दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है नूह की कश्ती का मिलना इस्लाम के सच होने का सबूत है। आसिफ खान इंडियन मुस्लिम। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप आखिर तक हमारे साथ देखें और आगे देखने से पहले आप लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, जिससे आपको और भी अच्छे आगे वीडियोस अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए वीडियो देखते हैं और रिएक्शन और रिव्यू देते हैं। सो लेट्स वॉच इट। वालेकुम अस्सलाम। और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग अल्लाह को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए और उनसे ही अपने मुरादें मांगने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती के बारे में कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आखिर अब कहाँ है। बिलाखिर वैज्ञानिकों को जवाब मिल ही गया है कि ये कश्ती अब कहाँ है। इसे जानकर आपको भी हैरत होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उसकी सरकशी और नाफरमानी के चलते तूफान और पानी में डुबोकर गर्क कर दिया था। अल्लाह ताला के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, जिसमें नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन पर ईमान लाने वाले, जिनके तादाद तकरीबन 80 थी, सवार थे और हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा भी शामिल था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया दूसरे मजहब की किताबों में देखा जाए तो तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। चीन के ईसाई खोजकर्ता तथा वैज्ञानिकों ने कई महीनों की तहकीक के बाद 2010 में यह ऐलान किया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढ निकाला है। यह कश्ती मशरिकी तुर्की में मौजूद कोहे रारात पर मिली है, जिसकी छोटी की ऊंचाई 12,000 फीट है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। यह कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। मशहूर रिसाला क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर एंड नेशनल जियोग्राफी चैनल ने इस टीम की रिपोर्ट को साया किया था, जिसमें बताया गया है कि पिछले 200 सालों से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 200 सालों से ज्यादा। इसके बारे में कुरान में आता है कि वो एक जूती से टकराकर रुक गई थी। चीन की इस रिपोर्ट को अमेरिका ने मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाए कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ही टुकड़े हैं। अमेरिका इसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मानने से इसलिए इनकार करता है क्योंकि वह इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि यह वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4,800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। चीन के माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती में 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ी के सुतून है। चीन और तुर्की के कैसे बनाया होगा बॉस? कुरान में लिखे नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये के जरिए इस कश्ती को ढूंढा। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 से ज्यादा मुकामात से कश्ती का मुशाहदा किया। ये कश्ती कई जगह से टूटी हुई है, मगर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है। यह बर्फ की सतह के नीचे दबी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, जिसमें कोई भी जानवर आसानी से आ सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने कश्ती के टुकड़ों की रेडियो कार्बनिक टेक्नोलॉजी से जांच की और दावा किया कि ये 4,000 साल पुरानी कश्ती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस कश्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी कश्ती बिना लंगरों के तैर ही नहीं सकती। इसी के चलते तुर्की और चीन के खोजकर्ताओं ने अपनी तहकीक को मजीद बढ़ा दिया और पहाड़ी के नीचे के गांव में उन्हें ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिले जिनके ऊपरी हिस्से में छेद किए हुए थे। ये वही पत्थर थे जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती से लटकाए थे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का एक और सबूत तब मिलता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया। लियोनार्ड को तारीख और पुरानी चीजों में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाजारों में मुख्तलिफ पुरानी चीजें खरीदना शुरू की। जब वह चल बसा तो ये सारी चीजें उसके बेटे साइमन के हिस्से में आई और उसने ये सारी चीजें बर्तानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉम फिंकल ने इन पुरानी चीजों का मुआयना किया तो उनको एक तख्ती मिली जिसमें कदीम मसूरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सख्त मिट्टी से बनी तख्ती की इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर लिखा था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज हो गया और फिर उसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने
का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी तजला और फराद में आबाद एक नेक इंसान तक ये पैगाम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करे जिसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा भी शामिल करे। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो एक फुटबॉल के मैदान के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि ये तख्ती 4500 वर्ष पुरानी है। आमतौर पर इस्लाम को न मानने वाले ऐसे वाकयात को अफसानवी किस्से करार देते हैं, मगर ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है। कुरान पाक में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया मौजूद है। कुरान पाक में नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मर्तबा आया है और उनकी उम्र 900 वर्ष थी। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी और सरकशी न छोड़ी तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से बद्दुआ की। अल्लाह ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई जिसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। उसके बाद अल्लाह ने अजाब भेजा। आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और जमीन से पानी के चश्मे उबलने लगे। हर शह गर्क हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर 6 माह तक तैरती रही और बाद में कोई जुदी पर जाकर ठहर गई। जब पानी कम हुआ, जमीन खुश्क हुई तो नूह अलैहिस्सलाम ने खसराना शहर बसाया और एक मस्जिद तैयार की जिसका नाम समानीम था। नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद 60 बरस जिंदा रहे। उनकी कब्र आज भी लेबनान में मौजूद है। माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो था ये। इस वीडियो को देख के हम लोग बहुत कुछ सीखे। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत पहले की हिस्ट्री को बयान करती है कि किस तरीके से नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे आए। उन्होंने ईमान की दावत लोगों की, एक अल्लाह की दावत दी। उस टाइम में 20 सरदार होते थे और वो ईमान की दावत देते थे लोगों को जा कर के कि एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, ईमान ले आओ, अल्लाह पे यकीन रख लो और अल्लाह पे ही यकीन रखो और मैं अल्लाह का हुक्म लेके आया हूँ, मेरी बात सुनो और बुरे काम से बचो। तो इस तरीके के आके वो बोलते थे और अल्लाह के हुक्म जो है वो लोगों तक पहुँचाते थे। उस टाइम में उन्होंने लोगों को ईमान की दावत देना शुरू कर दी और फिर लोग जो है वो उनकी इस दावत पे वो लोग यकीन करने लगे और उनके साथ हो गए। और कुछ लोग जो थे वो ईमान नहीं लाए, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। जो लोग ईमान ले आए थे और अल्लाह का हुक्म मान रहे थे वो अलग हो गए थे उनके साथ, और जो लोग ईमान नहीं लाए थे, जैसे उनमें से कुछ सरदार थे जो ईमान नहीं लाए थे, मतलब उनको भी मतलब का परेशान करते थे, अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे थे, मतलब अलग ही तरीके की कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे। तो उन्होंने बहुत दिन उनको समझाया, बहुत दिन समझाया, लेकिन कुछ समझ नहीं रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह से बोला कि ये लोग तो भाई सुन नहीं रहे हैं, अब क्या करें, उल्टा ही इन्हीं को बोल रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं और ईमान नहीं ला रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उस टाइम अपना अज़ाब भेजा। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम अज़ाब आया और अल्लाह ताला ने उनको अज़ाब आने से पहले तहकीक कर दिया था कि आप जो है एक बहुत बड़ी कश्ती बनाइए। और अल्लाह की मदद आई उस कश्ती को बनाने में भी, और वो 3 मंजिला कश्ती बनी और कितनी बड़ी कश्ती बनी जो पूरे मैदान के बराबर। और वहाँ पर जो लोग ईमान ले आए थे, जो अल्लाह पे यकीन रखते थे, वो उनके साथ कश्ती में चढ़ गए, और जो ईमान नहीं लाए थे, जो अल्लाह पे यकीन नहीं रखते थे, वो वहीं रह गए। तो जब अज़ाब आया तो पूरे का पूरा जो लोग ईमान नहीं लाए थे वो तहस नहस हो गए, और जो ईमान लाए थे उस कश्ती पे जो लोग थे वो लोग बच गए। मतलब कितना पानी हुआ था, बाप रे बाप। कि बताएं तुर्की के पहाड़ में जा करके कहाँ पर वो कश्ती रुकी, और बाप रे कितना ज़बरदस्त वहाँ पर पानी का ज़ोर हुआ होगा, बहुत भयंकर अज़ाब आया था वो। तो हर टाइम में रसूल इसलिए आए कि वो अल्लाह के हुक्म आप तक पहुँचाएँ और आपको अल्लाह के अज़ाब से बचा सके। अगर अल्लाह अज़ाब देने वाले हैं तो अल्लाह अपनी रहमत से लोगों को माफ़ करने वाले भी हैं। तो ज़रूरी है कि अल्लाह पे यकीन रखें और अल्लाह की इबादत करें। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी ये वीडियो बहुत ही पसंद आया और आसिफ भाई ने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में समझाया, सब फोटोज दिखाए, बहुत ही अच्छे समझ में आया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखें।